अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो ये हिंदुत्व का चश्मा पहन लेते हैं, हिंदू मुसलमान का चश्मा पहन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना बनाम गोडसे नहीं है। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। जी हां, पाकिस्तान भारत का दुश्मन नंबर 1 था, है और ध्यान से सुनिएगा, खत्म हो जाने तक रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पाकिस्तान भारत का दुश्मन नंबर 1 था, है और खत्म हो जाने तक रहेगा। तो क्या ऐसे बयान वोट के लिए दिए जाते हैं कि पाकिस्तान तो सिर्फ राजनीतिक दुश्मन है? पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 है ही नहीं, ये तो राजनीतिक दुश्मन है। वोट के लिए पाकिस्तान को बीजेपी ने अपना दुश्मन बना लिया है। क्या पाकिस्तान का कवच बनने से चुनाव में ध्रुवीकरण होता है क्या? क्या पाकिस्तान की पैरवी या पाकिस्तान की पैरोकारी पड़ेंगे वोट भारी? पाकिस्तान को कवर फायर देना जरूरी है क्या? अखिलेश जी, ये सवाल आपसे था। सोचिए ना, जिस पाकिस्तान के हमले की वजह से भारत को 4 बड़े युद्ध लड़ने पड़े, जिस वजह से आपको बता दें लगातार 4 बड़े युद्ध लड़ने पड़े, जिस पाकिस्तान की वजह से भारत पर 70,000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, जिस पाकिस्तान की वजह से 25,000 जवान शहीद हुए, जिस पाकिस्तान की वजह से 75 साल से पीओके पर कब्जा है, जिस पाकिस्तान की वजह से भारत पर 1993 सीरियल ब्लास्ट, 26/11 मुंबई हमला, पुलवामा, कई बड़े आतंकी हमले हुए, जिस पाकिस्तान की वजह से देश भर में हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले का खतरा पैदा रहता है, जिस पाकिस्तान की वजह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जिस पाकिस्तान की वजह से खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद मिलती है, जिस पाकिस्तान की वजह से देश में कई दंगों की साजिश रची जा चुकी है, उस पाकिस्तान को सोचिए, उस पाकिस्तान को कवर फायर देने का आरोप अखिलेश यादव पर है। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है। बीजेपी सिर्फ वोट के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। इस पर बीजेपी ने कहा कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश का बस चलता तो कसाब को भी टिकट दे देते। सुन लीजिए क्या कुछ कहा संबित पात्रा बीजेपी ने। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। हमारे साथ शौकत अली समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अवनीजेश अवस्थी जी मेरे साथ हैं, मनीष शुक्ला मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और सतीश प्रकाश बीएसपी से। सबसे पहले शौकत अली जी, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है, थोड़ा समझाएंगे क्या कहना चाह रहे थे? राजनीतिक दुश्मन है पाकिस्तान, असली दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान इस देश का दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव अब पाकिस्तान के मुद्दे पे हो, असल मुद्दों पे ना हो। इसलिए तमाम चैनल इस चीज पे आज चर्चा कर रहे हैं। एक अखबार पे और एक चीज लिखी होगी, शायद आप लोगों ने उस अखबार को पढ़ना उचित नहीं समझा। तमाम अखबार पढ़ते हैं क्योंकि आप अखबारों में भी छोटा बड़ा देखते हैं। एक अखबार की खबर में लिखा था कि पाकिस्तान से जो हवा चल रही है उससे मुंबई के हालात खराब है, उस धूल से मुंबई के हालात खराब हैं। चर्चा तो इस बात पे भी होनी चाहिए थे, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनके कुछ चैनल काम करते हैं तो उनको इस तरह के बयान ढूंढने पड़ गए। सुन तो लीजिए, हल्की बयानबाजी मत करा करिए, कम से कम पाकिस्तान का एजेंट तो नहीं बन रहे ना यहाँ पर कोई। अब सुनिए ना मेरी बात, फिर अब इतना ही बोल रहे हैं तो फिर मैं आपको आपकी भाषा में समझा देता हूँ। कम से कम इमरान खान का एजेंट तो नहीं बन रहा ना, कम से कम भाजपा का एजेंट तो नहीं बन रहा ना, कम से कम पाकिस्तान का एजेंट तो नहीं बन रहा ना।
हमें आपके हाँ नहीं हमें आपके बारे में पता है, आपको मेरे बारे में क्या पता है? कम से कम बाजवा का एजेंट तो नहीं बन रहा ना, कम से कम इमरान खान का एजेंट तो नहीं बन रहा ना, कम से कम पाकिस्तान का एजेंट तो नहीं बन रहा ना। सर यूपी की जनता को बुरा लगा है, वो हिसाब करेगी, अमन चोपड़ा हिसाब नहीं करेगा। यूपी की जनता को बुरा लगा है। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसमें से 12 उत्तर प्रदेश के थे, 12 उत्तर प्रदेश के, पुलवामा की 12 जांच हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, पुलवामा आप जो एजेंट बन के सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, पुलवामा की जांच मतलब कितनी जांच? ये पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं एक और। जांच किसकी जांच चाहिए आपको? क्या जांच चाहिए? पाकिस्तान ने कराया पुलवामा, पाकिस्तान ने कराया पुलवामा, आपको डाउट हो रहा है? पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं आप, इमरान खान को क्लीन चिट दे रहे हैं आप। लेकिन इमरान खान के एजेंट पाकिस्तान के एजेंट की तरह मत बात करिए। कौन किसका एजेंट है यूपी की जनता बताएगी, मुझे मत लेक्चर दिया करिएगा। आज के बाद सुनिए शौकत अली, मेरी बात सुनिए। आज के बाद डिबेट पर रहिए, टॉपिक पर रहिए, मेरे ऊपर ज्ञान मत दीजिएगा। यूपी के 12 जवान शहीद हुए थे, 40 में से यूपी की जनता हिसाब करेगी। इमरान के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट और बाजवा के एजेंटों का, ये पाक प्रेमी गैंग का हिसाब यूपी की जनता करेगी। उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं किस तरह आपका चैनल एजेंडा सेट करता है देश में माहौल बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए। किस तरह आप अखिलेश यादव न्यूज 18 में काम करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में माहौल, जब अखिलेश यादव पाकिस्तान को क्यों लेकर आए? फिर अखिलेश यादव न्यूज 18 में काम करते हैं क्या? अखिलेश यादव डंके की चोट पर काम करते हैं क्या? अखिलेश यादव क्यों पाकिस्तान को लेकर आए? अखिलेश यादव क्यों जिन्ना को लेकर आए? काम करता है। अगर जिन्ना से इतनी सर पाकिस्तान के लिए तो नहीं काम कर रहे, इमरान खान के लिए तो नहीं काम कर रहे। शौकत अली कौन गया था उनकी मजार पर? और मैं पूछना चाहता हूं, न्यूज़ 18 एजेंट, सुनिए शौकत अली इमरान के एजेंट नहीं है, पाकिस्तान के एजेंट नहीं है, देश के एजेंट हैं, यूपी के लोगों के एजेंट हैं। हाँ है एजेंट। पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा था कि न्यूज़ 18 शायद ना बताए, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा था कि अपनी छाती पे जिन्ना की जो तस्वीर आज शिक्षक संस्थानों में लगी हुई है। उड़ गया ना सिग्नल, इसलिए कंट्रोल में बोलिए, सिग्नल उड़ जाता है, फ्रीज हो गया। कोशिश करिए दोबारा कनेक्ट हो, वरना आरोप लगा देंगे एजेंट होने का। आपका सिग्नल उड़ गया है मनीष शुक्ला जी। अच्छा आ गया, टेढ़े हो गए आप, सीधे हो जाइए। और टेढ़ी, हाँ सीधे हाँ। नहीं इसमें ये विदेशी ताकतें हैं, ये आपके खिलाफ साजिश है विदेशी। आपका सिग्नल भी उड़ गया, हमने आपका सिग्नल उड़ा दिया। पूछना चाहता हूँ। अच्छा चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सवाल पूछता हूँ। शौकत भाई मेरी आवाज सुनिए आराम से। क्या अखिलेश यादव न्यूज़ 18 में काम करते हैं? क्या अखिलेश यादव ये बीजेपी के नेता है? लेकिन अखिलेश यादव ने पाकिस्तान और जिन्ना का जिक्र क्यों किया? क्यों अखिलेश यादव ने पाकिस्तान का जिक्र किया चुनावों में? क्यों अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया? जिन्ना और पाकिस्तान को कौन लेकर आया? जिन्ना और पाकिस्तान को कौन लेकर आया? चुनाव प्रचारक के रूप में काम करेगा। सर जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र तो आप कर रहे हैं। बात होनी चाहिए महंगाई की, बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, लेकिन अखिलेश यादव जिक्र करे पाकिस्तान का, मैं चर्चा करूं महंगाई पर। जिन्ना की तस्वीर अखिलेश यादव चाहते हैं कि जिन्ना और पाकिस्तान पर चुनाव हो। चर्चा क्यों नहीं की? कभी कहते हैं तालिबान स्वतंत्रता सेनानी, कभी कहते हैं तालिबान स्वतंत्रता सेनानी, कभी आतंकियों के केस वापस लेंगे, कभी तालिबान को महान बताएंगे, किस तरह एजेंडा से कभी जिन्ना को महान बताएंगे। से चर्चा करनी हो, विकास पे न्यूज़ 18 चर्चा नहीं करेगा। तो सर करिए ना, क्यों पाकिस्तान को लाते हैं बीच में? काम करेगा। आज जो चर्चा है वो तय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की और तब ये चर्चा हो रही। न्यूज़ 18 आज एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चुनाव प्रचारक बन जाइए। आपके आरोप, अच्छी बात है, चुनाव प्रचारक बन जाइए। आपके आरोप है। मुझे एक चीज बता सकते हैं शौकत अली, इतना बता दीजिए, अखिलेश यादव ने पाकिस्तान का जिक्र हमसे पूछकर किया था। किस तरह उत्तर प्रदेश में चर्चा असली मुद्दों पे ना हो, इसलिए न्यूज़। अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ वही, अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान पर चुनाव चाहते हैं क्या? क्यों बार बार जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं? वो के एजेंट के रूप में काम करने वाले चैनल सर पाकिस्तान का एजेंट नहीं है, इमरान खान के एजेंट नहीं है, बाजवा के एजेंट नहीं है, पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, इमरान खान को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, बाजवा को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। यूपी की जनता देख रही है कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग यूपी की जनता देख रही है। चलिए बस हो गया, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। इतना पाकिस्तान के पक्ष में
बोलने का मौका नहीं दूंगा भाई। देखिए, डंके की चोट पर पाकिस्तान के पक्ष में बोलने का मौका नहीं दूंगा। मनीष जी, वाली नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात बोली, ये सही बोला शौकत जी, आपने बिल्कुल सही बोला, ये सही बोला, ये बहुत सही बोला, ये बहुत सही बोला, रोजगार चाहती है, सही एजेंडा सेट करने में लगा है। किस तरह इस तरह के माहौल में चर्चा हो, उत्तर प्रदेश का माहौल हिंदुस्तान पाकिस्तान में जूझा रहा है, लेकिन असल मुद्दों पे कोई चर्चा ना हो, इसलिए एजेंडा न्यूज 18 ने सेट कर लिया। अरे आप कब तक एजेंट के रूप में काम करते रहेंगे, कब तक एजेंट के रूप में काम करते रहेंगे? अरे चलिए बस 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 शौकत अली जी, मेरी यही आपसे गुजारिश थी, न्यूज 18 ने जिन्ना को महान नहीं बताया था, न्यूज 18 ने पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 नहीं है ये नहीं कहा था, न्यूज 18 ने तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी नहीं बताया था, न्यूज 18 ने आतंकियों के केस वापस नहीं लिए थे। ये अखिलेश यादव ने जिन्ना की एंट्री कराई, और आज पाकिस्तान का अगर चुनावों में पहली बार जिक्र हो रहा है शौकत अली, तो अखिलेश यादव की स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है, और कौन किसका एजेंट है वो यूपी की जनता देख रही है। मनीष जी अब आप बोलिए, ऑडियो बंद है। मनीष जी, जी जी शौकत भाई आपकी आवाज आ गई, आपका पूरा हमने बयान सुना, अब आप सुन लीजिए। हाँ, पानी पी लीजिए आराम से। मनीष जी सवाल है मेरा आपसे, मनीष जी सवाल है मेरा आपसे। मनीष जी, आरोप आप लोगों पर यह है कि जानबूझकर जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान, ये पिच आपको सूट करती है, इसलिए आप अखिलेश यादव से ये बुलवा देते हैं। शौकत अली का आरोप है कि वो बोल रहे हैं लेकिन आपके दबाव में आके पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव करा रहे हैं। अमन जी देखिए, बड़ी नाइंसाफी है, और शौकत अली जी तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी कहने सारे बयान दे रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रति अखिलेश यादव का प्रेम, या जिन्ना के प्रति प्रेम, या आतंकवादियों के प्रति प्रेम अगर देखना हो तो ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए अखिलेश यादव की सरकार का। मैं मुलायम सिंह यादव जी तक नहीं जाता, केवल 5 साल का अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कचहरी बम कांड और संकट मोचन बम कांड के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की थी। अभी ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं शौकत भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं, पाकिस्तान की नहीं, अरे सर ऑडियो बंद करके चर्चा नहीं होती सर, शौकत एक मिनट रुकिए, मनीष कुछ दिन बाद आपको जवाब मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये धमका रहे हैं, यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के धमकाते हैं, पाकिस्तान को बचाते हैं, हमको धमकाते हैं, पाकिस्तान को बचाएंगे हमें धमकाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे हमें धमकाएंगे। चलिए बढ़िया है सर, ठीक 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 ठीक। शौकत और भी पैनलिस्ट है ना, आप तो सीनियर आदमी, रेगुलर डिबेट में आते हैं, आप रेगुलर आते हैं अब तो मेरे ख्याल से, बाकी बड़ा पैनल है, एक एक करके सबको मौका मिल जाए शौकत जी, फिर आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है जी। और पाकिस्तान के खिलाफ सुनिए मनीष जी, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा मत बोलिएगा, उनको फिर गुस्सा आएगा, फिर वो बीच में बोलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलेंगे आप जी। देखिए ये पुराना प्रेम है, और ये आज से नहीं, मुलायम सिंह यादव जी के समय से लेके और अखिलेश यादव के समय तक ये प्रेम अनवरत जारी था, चाहे पाकिस्तान के प्रति हो, चाहे आतंकवादियों के प्रति हो, चाहे माफियाओं और अपराधियों के प्रति हो। समाजवादी पार्टी में एंट्री का तो यही एक सर्टिफिकेट है, अगर ये हो तो आप समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। देखिए आज जिस तरीके से पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है अखिलेश यादव ने, ये गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है 5 सालों की सरकार ने ऐसे तत्वों को प्रदेश से दूर किया है, कोई आतंकवाद की घटना नहीं घटी, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। आज अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं चुनाव के दौरान कि आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाइए, और हम जब सरकार में आएंगे तो आपके लिए सॉफ्ट स्टेट बनाएंगे, जैसा पूर्व में उत्तर प्रदेश को उन्होंने बनाया था। और निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव को चुनाव में लाभ मिले तो ये मेनन सही तमाम लोगों को अपना स्टार या पोस्टर बॉय या स्टार प्रचारक बना सकते हैं। इनका अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे, पूरी पार्टी का अध्ययन करेंगे, तो इसी के इर्द गिर्द इनकी राजनीति है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 19 मार्च 2017 को ऐसे लोगों को इसीलिए बाहर कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है, गांव गरीब किसान नौजवान के लिए आज काम हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बन रही है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, किसानों को उपज का दाम मिल रहा है। की बात से मैं सहमत हूं एक चीज पे कि चर्चा होनी चाहिए, जो शायद अभी सतीश जी भी बोलेंगे, चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी की, चर्चा होनी है तमाम जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन अखिलेश जी बार बार क्यों जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री करा रहे हैं? फिर क्या अवनिजेश अवस्थी, जिन्ना और पाकिस्तान पर चुनाव होगा तो अखिलेश जी को क्या फायदा होगा? समाजवादी पार्टी मतलब यूपीकरण और जिन्ना और इमरान भरोसे ध्रुवीकरण, क्या उनको फायदा दिखता है? और इसमें कोई बुरा नहीं, अगर वो चाहते हैं, अखिलेश यादव चाहते हैं कि जिन्ना और इमरान पर चुनाव हो, तो खुलकर कह भी रहे हैं अब वो। अमन जी, आप
ये वक्तव्य जो आया है, आप इसको या भारत की जनता अगर इसको बड़ी सरलता से लेती है तो बहुत दुख की बात है। और मैं अपने मित्र, बहुत अच्छे मित्र सतीश प्रकाश जी, उनसे भी कहूंगा कि पार्टी लाइन से हट करके वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस पर अपना बयान देंगे। आप समझते हैं कि आप पाकिस्तानी चैनल देख लीजिए, पाकिस्तानी चैनल पे इस समय जितना टाइम एंड स्पेस पाकिस्तान की मुद्दों को नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा स्पेस आपको योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर मिल रहा है। आप पाकिस्तानी चैनल देखिए, वहां पर बाकायदा जिस तरीके से यहाँ पर बहस हो रही है, डिबेट्स हो रही है, वहां पर बाकायदा डिबेट्स हो रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के। और महंत योगी आदित्यनाथ दोबारा ना आ जाएं, इस पर बार बार चर्चा होकर के चिंता प्रकट की जा रही है। मैं आपको अमन जी बता रहा हूँ कि जिन्ना का सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का जो उल्लेख किया गया वो किस लिए किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दुखी जो है वो सरदार पटेल से है, क्योंकि उन्होंने तमाम रियासतों को एक करके और खास तौर से हैदराबाद की रियासत को एक भारत में मिलने के लिए विवश किया अपनी सेनाएं भेज करके, नहीं तो वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार। जी एक मिनट, मैं बीच में नहीं टोकता, एक मिनट सवाल आपसे ले रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, एक सवाल ले रहा हूँ। नहीं, मेरे को ना समझना है आप, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं सर, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, अब तक सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मुझे एक चीज समझाइए जो मैं मिस कर रहा हूँ शायद। कोई पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में वोट थोड़ी ना पड़ना है जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे तो मुजफ्फराबाद में अखिलेश सरकार बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी तो है नहीं ना भैया, यहाँ तो जो पाकिस्तान का गुणगान पड़ेगा उसको तो उल्टे पांव दौड़ा दिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बात करना और पाकिस्तान को बचाएंगे तो क्या वोट मिल जाएंगे? कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं, भारत में कोई पाकिस्तानी है ही नहीं भैया। नहीं वो ठीक है अमन जी, मैं बड़े निष्पक्ष तरीके से कहता हूं कि यहाँ के भारत में जो इस समय मुसलमान हैं उन्होंने जिन्ना को 15 अगस्त 1947 को लात मार दी थी, बस वो जिन्ना के साथ नहीं है, बस वो जिन्ना के साथ नहीं है। ये तो बर्क और अखिलेश यादव जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इनको भ्रम ये है कि जिन्ना की बात करके शायद उनकी सहानुभूति और वोट मिल जाएगा। लगातार 70 सालों से क्या कहा जाता रहा? यही तो कहा जाता रहा ना कि इस देश में आप अल्पसंख्यक हो। मुसलमान को नहीं लगता, कभी मुसलमान के साथ कभी नहीं हुआ। जितने दंगे हुए, जितने मुसलमान मारे गए, वहां सफाई में नंगा नाच हो रहा था। जब मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमान ठंड में मर रहे थे, वहां सफाई में नाच हो रहा था बाकायदा। करोड़ों रुपए खर्च हुआ है 5 साल में, आप हिसाब मांगिए, आरटीआई से मांगिए, 1200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ होगा वहां पर। यह है हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत। बताइए, पाकिस्तान को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे? भ्रम में आते हैं अमन जी, जितना लंबा समय आपने नहीं आपको आपके पास आ रहा हूं, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। पाकिस्तान को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे क्या? मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ आप ही बोलिए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, इसकी मुझे लगता है कि और भी जितना कैश पकड़ा जा रहा है, ये वो हवाला पता नहीं कल को कुछ सामने आए या ना आए। हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कैसे अभी आपने देखा कि अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि वहां से मैसेज आया था कि सिद्धू को मंत्री बना दो। हाँ, इमरान बैटिंग कर रहे थे सिद्धू की। अमरिंदर सिंह चुने हुए मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा कि उस समय दिखाया। मतलब बाकी सब लोगों पे विश्वास कर ले, आज अमरिंदर सिंह पे विश्वास ना करें। क्यों ना करें? इसलिए आप ये समझ लीजिए कि भारत की राजनीति को, भारत की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है। सतीश प्रकाश शायद दे पाए, मेरे को लग रहा है साफ है। सतीश प्रकाश शायद आज दे पाए, क्योंकि अवनीश जी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए। मेरे को तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, शायद शौकत भाई समझाएंगे मेरे को, क्योंकि उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो बता पाएंगे। लेकिन सतीश प्रकाश, पहले आप मायावती की पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश जी, क्या मतलब पाकिस्तान को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे, ये अपीजमेंट होती है, तुष्टीकरण होता है? क्योंकि इम्पॉसिबल है, मैं जितना देखा है चुनाव, इम्पॉसिबल है। कोई पाकिस्तान को बचाएगा तो उल्टे पांव दौड़ा देगी यूपी की जनता। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, 12 यूपी के थे। वैसे तो जवान देश के होते हैं, लेकिन 12 यूपी के रहने वाले थे, और वो कह रहे पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है। 12 यूपी के जवान शहीद हो गए, वो कह रहे पाकिस्तान दुश्मन, असली दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। और तो सेना के राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सतीश प्रकाश, आप बोलिए। नहीं, देखिए अमन जी, देखिए पॉलिटिकल डिबेट है। इस पॉलिटिकल डिबेट में आप मुझे बताइए कि जिन्ना के ऊपर चर्चा कराने से, या तालिबान के ऊपर चर्चा कराने से, या पाकिस्तान के ऊपर चर्चा कराने से उत्तर प्रदेश की जनता का क्या भला हो सकता है? ये सवाल है ना। और देखो, गलत बयानबाजी करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने किसी डिबेट में ये कहा कि भाई 23% जो है दलित है और 20% उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मुस्लिम है, अगर दलित मुस्लिम मिल जाए तो बीजेपी खत्म होगी। हमने नहीं कहा ना। हमने इसलिए नहीं कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी का पॉलिटिजाइजेशन करेगी,
उसका पोलराइजेशन करेगी। और देखिए जनमानस के मुद्दों पे चर्चा अखिलेश हो। यादव बीजेपी के मुझे नेता दुख है, मुझे दुख है। सुनिए सुनिए सुनिए, अखिलेश यादव बीजेपी के नेता हैं क्या? ये नैरेटिव नहीं चलेगा, ये नैरेटिव नहीं नहीं, चलेगा। सुनिए सुनिए सतीश प्रकाश, तुम्हें किसने लेके आया? पाकिस्तान किसने नाम लिया? जिन्ना किसने नाम लिया? नहीं, सुनिए, अखिलेश यादव ने लिया है सतीश भाई। ये नैरेटिव हम नहीं चलने देंगे। नहीं, आप मेरी बात बहुत हो गया, सर। बहुत हो गया, बहुत हो गया कि पोलराइज हम करते हैं। पोलराइज करें अखिलेश यादव और आप नाम ले भाजपा का। किसने जिन्ना का नाम लिया? जिन्ना का नाम किसने लिया? जिन्ना का नाम किसने लिया? मुंह से बोलो, बोलो। देखिए ये उत्तर प्रदेश सरदार पटेल के जन्मदिन पर जिन्ना का नाम लेने का कारण क्या था? जनता के साथ गद्दारी करेगा, चाहे सरदार पटेल के जन्मदिन पर जिन्ना का नाम किसने लिया? किसने गद्दारी की? ने लिया? वो ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, आदमी ने लिया। वो नाम ले रहे हैं, बोलने दीजिए, वो नाम ले रहे हैं। सतीश प्रकाश जी नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोला जिन्ना और पाकिस्तान। नहीं, सुनिए सर, हम यही कह रहे हैं। पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। अगर आप जिन्ना के ऊपर चर्चा करा क्यों रहे हैं भाई? आपको चर्चा से दिक्कत है, बयान से दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी है, आपको चर्चा से दिक्कत है, बयान से दिक्कत नहीं है। ये कहने में क्यों डर रहे हैं सतीश जी? एक राजनीतिक गठजोड़ है, ये बयानबाजी का राजनीतिक सतीश गठजोड़ प्रकाश, है। जिसके आरती आप उतार रहे हैं ना, वो जिन्ना का नाम अखिलेश यादव ने जिन्ना लिया। का नाम कौन ले रहा है? सर, एक बात कहूं, अगर देखिए मैं 2 बात कहता हूं। नोटबंदी पे सवाल था, बीजेपी ने कोई रिएक्शन नहीं। जीएसटी के ऊपर सवाल था, बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं। अरे पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में पूरे पाकिस्तान का भारत क्या की इंटरेस्ट है? बेरोजगारी दर 25 साल में सबसे कम है। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को दुश्मन क्यों नहीं बताया? कोई चर्चा नहीं, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जानबूझ करके देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, अगर उत्तर प्रदेश सिर्फ 2017 या 2012 तक नहीं था। सतीश भाई आप तो गजनी हो गए। सतीश भाई, एक मिनट देखिए, एक मिनट रुकिए। सतीश प्रकाश जी, वो एक गजनी आई थी मूवी, वो गजनी है ना, आप तो गजनी मोड में है एकदम, आपको कुछ समझ दिख नहीं रहा, याद नहीं आ रहा है। ये बयान अखिलेश यादव ने दिए हैं भाई। जिन्ना की एंट्री, पाकिस्तान की एंट्री, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। मोदी, बीजेपी, योगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ। कहाँ कह रहे हैं आप? हिम्मत नहीं पड़ रही। बीजेपी के देखिए शौकत भाई मुस्कुरा रहे हैं, शौकत भाई मुस्कुरा रहे हैं। अमन भाई मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि इसको तो मोदी की बुराई कर लिया बहुजन समाज पार्टी अगर कोई मोदी और योगी और अमित शाह जी के खिलाफ एक शब्द बोल दे तो सबसे बुरा मुझे लगता है अमन भाई को लगता है। और पाकिस्तान की बुराई कर दे तो आपको बुरा लगता है। अरे मैं तो कहूंगा पाकिस्तान के खिलाफ बोल दूं तो आपको बुरा लगता है। इमरान के खिलाफ, अच्छा ऑडियो ऐसे नहीं, एक एक करके। हाँ शौकत भाई आ रहा हूँ, शौकत अली आ रहा हूँ, शौकत अली आ रहा हूँ, शौकत एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट शौकत आ रहा हूँ, एक एक करके। असल में मैक्सिमम लोग गैस उस पे हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके, फिर मनीष जी और फिर शौकत भाई आपके पास आऊंगा। स्काइप पर है ना गैस, तो ऑडियो ओवरलैप हो रहा है, एक एक करके। देखिए अमन जी, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। जो जनमानस के मुद्दे हैं, बेरोजगारी चरम पे है उत्तर प्रदेश के अंदर, महंगाई पूरे देश में चरम पे है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी सवाल है, कोरोना में इतने लोगों ने जान गंवाई, ये भी एक सवाल है। एक बार लोग इसके ऊपर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान भक्त मरते हैं तो मरते रहे, मुसलमान मरते रहे यहाँ पर। सतीश प्रकाश, मुसलमान ने जिनके परिवार के लोग मरे हैं ना बम में, उनको मालूम है, उनका दर्द देखो, जिन्होंने उनका दर्द देखो, किया वो उत्तर प्रदेश में मुसलमान उनका नहीं रहता। दर्द देखो, जो बम में मारे गए हैं, बम फटने से। देखिए अच्छा चलिए बस एक मिनट, बस ठीक। अवनी जी एक मिनट, नहीं वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। मुद्दों पे जाकर के रोज आप कम से कम मारे नहीं गए ना परिवार के लोग, पार्टी की ताकत है कि परिवार के लोग कोई मारा नहीं गया ना, इसलिए। चलिए सतीश, नहीं कोई ना मरे भाई, कोई ना मरे, कोई हिंदुस्तानी की तरफ नहीं खड़ा नहीं ना सीमा पर परिवार का आदमी। चलिए बस पूछो ना, उससे पूछो पाकिस्तान दुश्मन है कि नहीं है। बीजेपी को लाभ मिलेगा, ये सवाल। तो सतीश प्रकाश जी, अखिलेश जी बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान जिन्ना की एंट्री करा रहे हैं। ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, बस अब ऐसे आराम से। तो सतीश प्रकाश जी आराम से बात करेंगे, सुनिए ऑडियो बंद है। सतीश ऐसे नहीं, आराम से। एक मिनट, अवनी जय अवस्थी मैं डिबेट कर रहा हूँ ना।
सतीश प्रकाश सतीश प्रकाश सतीश 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 चलिए सतीश सतीश बस ऑडियो बंद। सतीश दलित की बेटी के साथ सतीश प्रकाश एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या 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 अखिलेश यादव, चलिए बस करिए ना सतीश प्रकाश क्या अखिलेश यादव बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावों में जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री करा रहे हैं? देखिए अमन जी 100% अच्छा दावे के ठीक साथ है, कह सकता हूं, ठीक है, ये बीजेपी का पॉलिटिकल ट्रैप है। मिले हुए हैं योगी और अखिलेश मिले हुए हैं, नहीं फंसना चाहिए। अच्छा योगी अखिलेश मिले हुए हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, कहीं ना कहीं जो हालात है, एक धार्मिक जो अल्पसंख्यक वर्ग है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से भयभीत है और बीजेपी ये मान के चलती है कि वो उसको वोट नहीं देगा। ठीक है। अब मैं मनीष जी के पास जा रहा हूँ, शौकत के पास जाना है। ना चुन जाए, चलिए कहीं ना कहीं उस वर्ग चलिए ठीक टारगेट किया जा रहा है, ठीक उसको ठीक राजनीति से ठीक ठीक सवाल ये है मनीष जी, जो सतीश प्रकाश जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, शायद शौकत भाई भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये आपको फायदा पहुंचाता अल्टीमेटली, इसलिए आप लपक लेते हैं। चलिए एंट्री कराई अखिलेश जी ने जिन्ना की, एंट्री कराई अखिलेश जी ने पाकिस्तान की, एंट्री कराई अखिलेश जी ने तालिबान की, लेकिन ये आपको सूट करता है तो आप लपक लेते हैं और ये आपकी मदद कर रहे हैं अल्टीमेटली अखिलेश जी। ये ऐसा सतीश जी का दावा है, दिव्य ज्ञान है ये कि मिले हुए हैं आप दोनों। मनीष जी देखिए, दरअसल सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बहुसंख्यक को जातियों में बांट दे और अल्पसंख्यक को मुसलमान बना दे, इसी की राजनीति करते हैं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्ना पाकिस्तान और आतंकवादियों से ये क्यों जोड़ना चाहते हैं इस मजहब को, और इनको भी, इस मजहब को भी बदनाम करने का काम ये तीनों दल कर रहे हैं। और रहा सवाल पाकिस्तान का, तालिबान का, अमन जी बताइए, विषय इतना हल्का है क्या? आखिर अगर कोई भी पार्टी या व्यक्ति पाकिस्तान की पक्षधरता करता है उत्तर प्रदेश की सरजमी से, तो यह राजनीतिक दल होने के नाते से और एक अगर नागरिक होने के नाते से भी हमारा एक कर्तव्य है कि ऐसे लोग को बेनकाब किया जाए, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं, जो माफियाओं और आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं, आर्थिक साम्राज्य खड़ा कराते हैं, जो भ्रष्टाचारी है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी का भी धर्म है और एक मनीष का जी, भी धर्म आप है, बता दीजिएगा, और निश्चित रूप से हम बेनकाब करेंगे, हम बेनकाब करेंगे ऐसे तारुकों को। कर देते हैं, उनको लोकसभा में पहुंचाते हैं, तो ये तो ये कवर फायर करने के लिए आगे, ये कवर फायर करने के लिए आगे, इसीलिए बीएसपी की ये दशा हो रही है। ये कवर फायर जो कर रहे हैं आप, पाकिस्तान का बयान अखिलेश देते हैं, कवर सतीश प्रकाश कर रहे हैं। ये तीनों दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और जनता ये देख रही है, जनता समझ रही है। और ये जो जाति और धर्म की राजनीति इस उत्तर प्रदेश और देश में इन तीनों दलों ने किया है, सतीश प्रकाश समाजवादी पार्टी को कवर फायर क्यों दे रहे हैं आप? कोई अलायंस है क्या एसपी बीएसपी का? ये कोई अलायंस हो गया फिर से 19 वाला? देख रहा होगा मंचों पर, ये 19 वाला अलायंस हो गया है। सवाल पूछा है, ये 19 वाला अलायंस हो गया। बचाव नहीं कर रहा हूँ, कवर फायर दे रहे हैं अखिलेश जी को। पूछ रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एप्लीकेशन दी हुई है इन्होंने वहां पर कि इस उत्तर प्रदेश का 23% दलित और 20% अगर मुस्लिम जुड़ जाए तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। हमने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं कही, हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जनमानस के मुद्दों पे हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून, तो अखिलेश जी नहीं होने दे रहे, अखिलेश जी नहीं होने दे रहे, को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, पिछले को भी चाहिए। अब शौकत अली के पास जाना है, अब शौकत अली के पास जाना है। देखिए अब सुनिए, अब सतीश एक मिनट, क्योंकि शौकत अली ने किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए एक मिनट रुक जाइए। अब उन्होंने किसी के बीच में नहीं बोला, अब उनके बीच में भी कोई ना बोले, ठीक है? एक मिनट मनीष जी एक मिनट पहले शौकत अली। अच्छा चलिए, आप पहले 5 सेकंड, फिर शौकत भाई आपके पास आऊंगा। 5 सेकंड मांग रहे हैं वो। मैं ये बात 5 सेकंड में बस ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिएगा, शौकत बोलते रहेंगे, सतीश जी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बीच में टोकने की। ये 19 वाला अलायंस फिर से हो गया, पता नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, शौकत देखते हैं, ये चीज देखते हैं। शौकत भाई, इंटरप्ट करने की आदत नहीं किसी को। नहीं कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में। शौकत भाई कोई नहीं बोल। वो कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश जो जिन्ना है, वैसे तो वो कायदे आजम पाकिस्तान का, लेकिन अखिलेश जी के लिए फायदे आजम हो गया है। ये अब निजेश अवस्थी कह रहे थे, आपको सूट करता है, इसलिए बार बार जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री अखिलेश जी करा रहे हैं चुनावों में। क्यों करा रहे हैं? अमन जी, मैंने अभी पहले शब्दों में अपने कहा था कि एक अखबार में एक लाइन छपी हुई है
कि पाकिस्तान से एक हवा चल रही है जिससे मुंबई को बहुत दिक्कत हो रही है, धूल आ रही है, वहां से आंधी चल रही है, लेकिन किसी ने भी उस पर बयान नहीं दिया है, चाहे देश के गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, और चिंता भी नहीं जताई कि ऐसी धूल पाकिस्तान से चलकर हमारे देश में और मुंबई में क्यों आ रही है। किसी ने सुन, फिर इंटरप्ट करने लगे आदत हो गई। मनीष जी बोलने दीजिए, मैं बहुत शांतिपूर्वक सुन रहा था, सुनिए ना, बोलने दीजिए। और कोई नहीं बोल रहा, अखिलेश यादव भी तो नहीं बोल रहे, उसी पाकिस्तान के सुन तो लीजिए महाराज, अरे भाई आप भी आपका ज्ञान बढ़ा दूंगा मैं, थोड़ा मैं भी हम सुन रहे हैं। चलिए पाकिस्तान को लेकर ज्ञानवर्धन कर लीजिए भाई। वो अगर कोई छुपता हुआ सवाल पूछने तो दर्द होने लगता है। अभी अपराधियों के मन की ये बात कर रहे थे, ये बार बार अतीक का नाम लेंगे, बार बार मुख्तार अंसारी का नाम लेंगे। जरा प्यार इनसे इतना सा पूछ लीजिए कि ब्रजेश सिंह अपराधी है या नहीं, धनंजय सिंह अपराधी है या नहीं, नाम नहीं लेंगे, डरते हैं। आपको बताऊं अमन जी, जब ये पीसी हो रही थी, संबित पात्रा जी पीसी कर रहे थे, उन्होंने भी यही दो नाम लिए थे। उनकी नजर में मुख्तार अंसारी अपराधी है, अतीक अहमद अपराधी है, हम भी मानते हैं वो दोनों अपराधी हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह अपराधी नहीं है, धनंजय सिंह अपराधी नहीं है, उसको उसका नाम नहीं लेंगे। मैं मानता हूँ मुख्तार अंसारी अपराधी है, क्योंकि अपराध अभी सिद्ध नहीं हुए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुनिए, अतीक अहमद पे तमाम लोगों को मैं कह रहा हूँ जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वो सारे अपराधी हैं। लेकिन आप अपने मुंह से बताइए ब्रजेश सिंह अपराधी है या नहीं है? ब्रजेश सिंह का नाम लीजिए, अपराधी है या नहीं? रिजवान जहीर ने तो समाजवादी पार्टी के ही चेयरमैन को मार डाला या नहीं है? नाम लेकर कहिए, मैं कह रहा हूँ अतीक अहमद पे दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, मुख्तार अंसारी पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, जहीर पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं, लेकिन आप बताइए अपराधी है या नहीं है? चलिए आप शौकत आप कंप्लीट करिए। मनीष जी एक मिनट रुक जाइए, मनीष जी एक मिनट रुक जाइए, शौकत को बोलने दीजिए, एक मिनट एक एक करके। सिर्फ शौकत आप बोलिए। लोगों को ये लोग गुमराह करना चाहते हैं। अमन जी, कौन? अखिलेश जी गुमराह कर रहे हैं? अमन सुन तो लीजिए, अमन हाँ आप बोलिए बोलिए, और कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ अमन जी, आज चर्चा होनी चाहिए। जब बार बार अपराध की चर्चा होती, हम लोगों ने तमाम सवाल खड़ा किया। इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी में दो महंतों की हत्या हो गई, कैसा था महाराज ये रामराज्य? इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी में महिलाएं तमाम जिलों से चलकर आई, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आग लगाकर अपनी जान गंवा दी, उनको न्याय नहीं मिला। अरे महाराज कैसा रामराज्य है ये? इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। तमाम नौजवान उत्तर प्रदेश की सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, लखनऊ में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और प्लस गालियां खा रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि इतने मुकदमे भी ठोक दूंगा कि जेल के बाहर नहीं आओगे। महाराज ऐसा रामराज्य हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद ऐसा रामराज्य मिलेगा हमें। लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं हुई ठीक से, और कभी इस पर आवाज उठाने का मौका मीडिया के माध्यम से नहीं दिया गया लोगों को कि इस पे आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज पे चर्चा बहुत अच्छी हुई। मैं तमाम लोगों को इसमें दोषी ठहराता हूँ जिस पर हम कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ आवाज उठाने का मौका देता है, वो नहीं देता है। हाँ, पाकिस्तान पर कोई चर्चा करनी हो तो वो पूरा चैनल भरा रहेगा, एक चैनल खाली मिल जाएगा तो बताइएगा मुझे, तमाम पैनलिस्ट उस पर ज्ञान दे रहे होंगे। अरे महाराज, अखिलेश यादव कौन से चैनल में काम करते हैं? मोहब्बत नहीं है। अखिलेश यादव कौन से चैनल में काम करते हैं? क्यों अखिलेश यादव पाकिस्तान की एंट्री कराते हैं? फिर भारत के मुसलमान क्यों अखिलेश यादव जिन्ना की एंट्री कराते हैं? को जरूर समझाइए ना अखिलेश जी को। पाकिस्तान का फिर तो गाना गाने लगेंगे। हम तो पूछते हैं जिन्ना तो मौका क्यों देते हैं इनको गाना गाने का? क्यों लगी है इनको मौका क्यों देते हैं गाना गाने का? शौकत अली इनको मौका क्यों देते हैं? अमन जी इनको मौका क्यों देते हैं आप? उत्तर प्रदेश में जिन्ना की बीजेपी मौका लपकती है, इनको मौका क्यों देते हैं? क्यों जिन्ना की एंट्री कराई? क्यों पाकिस्तान की एंट्री कराई? प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिन्ना की फोटो अपने सीने पे भारतीय जनता पार्टी क्यों चिपकाए? क्यों नहीं हटाती वो तस्वीर? हम तो पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कब हटाएंगे वो तस्वीर? बताओ मुझे। आज भी वो तस्वीर उत्तर प्रदेश में आपकी नजर में जिन्ना कौन है? आपकी नजर में जिन्ना कौन है? शौकत अली किया, उसकी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या कर रही है, जबकि देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। ये मुद्दा है आपके लिए, ये मुद्दा है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में जिन्ना की तस्वीर क्या कर रही है? देखिए, हटाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को। चलिए अब देखिए, अब ये यूपी चुनाव पर डिबेट है। अब ये शौकत अली प्रवक्ता हैं, अब ये जिन्ना पर डिबेट चाह रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर क्यों लगी है। फिर ये ज्ञान देंगे दुनिया भर का, ज्ञान देंगे दुनिया भर का कि महंगाई की चर्चा हो, बेरोजगारी की चर्चा हो, लेकिन यहाँ पर आकर प्रवक्ता जिन्ना और पाकिस्तान, जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं हटी? जिन्ना की तस्वीर क्यों नहीं हटी? अरे वो तो एजेंडा तो अखिलेश जी सेट कर रहे हैं भाई, एजेंडा नहीं, अखिलेश जी सेट कर रहे हैं। उनकी लाइन को टो करिए, उनके खिलाफ मत बोलिए। अखिलेश जी के खिलाफ मत बोलिए। शौकत अली अखिलेश के खिलाफ, अखिलेश जी के खिलाफ मत बोलिए। सच्चाई ये है कि आज तक तस्वीर नहीं हटी। अरे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तस्वीर हट जानी चाहिए, इतनी हट जानी चाहिए। ठीक, अभी तक नहीं हटाई। अच्छा, बस एक आपको सलाह है
एक आपको सलाह है शौकत भाई, आप अच्छी डिबेट करते हैं, कभी कभी भाव में बहकर अखिलेश जी के खिलाफ मत बोलिए। अगर अखिलेश जी चाह रहे हैं जिन्ना पाकिस्तान पर चर्चा, तो कम से कम उनकी बात को मानिए और जिन्ना पाकिस्तान पर चर्चा करिए, क्योंकि वो खुद चाहते हैं इस पर चुनाव हो। उनके खिलाफ आप उनसे बड़े नहीं है शायद, आप मुझे पता है बहुत सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन अखिलेश जी से बड़े नहीं है आप। अगर वो चाह रहे हैं जिन्ना और पाकिस्तान पर चर्चा, तो कम से कम उनकी लाइन को मत काटिए आप, पहली लाइन पे कहा, उनको मत काटिए आप। जी जी, पहली लाइन पे कहा अखबार में आज एक लाइन छपी है कि बंबई में धूल आ रही, वो भी पाकिस्तान से आ रही। बयान है अब नीचे करता, अब नीचे लोगों को ये लगता है, अब नीचे पार्टी सत्ता में उनको कोसने का काम करती है। डाउन हाँ मैं कर रहा हूँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके। आपने भी उनके बीच में नहीं बोला, वो भी नहीं बोलेंगे। अब नीचे अवस्थी, जिन लोगों को ये लगता है कि देश में आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, इस डिबेट में आप सैनिकों को लेकर आइए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है। राजनीतिक हमारे हजारों लाखों सिपाही मारे गए पाकिस्तान की गोली से। 26/11 हुआ बनारस में, जयपुर में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, हर जगह रोज बम फटता था। हजारों लोग मारे गए हमारे में से ही। और आज कहते हैं सतीश प्रकाश कि पाकिस्तान पर चिंता क्यों करते हो, पाकिस्तान पर बहस क्यों करते हो। 70 साल से हम, जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन के अगले महीने हमारे ऊपर आक्रमण हो गया। 65 हुआ, 71 हुआ, कारगिल हुआ, और कहते हो पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान पर बहस मत करो। इस देश के लोगों को यह समझाना चाहते हो? अरबों रुपए का हमारा बजट है सेना का, और कहते हो उसमें बहस मत करो। ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सूट तो करता है ना बीजेपी को, ये तो मानिए ना। अवनी जी एक मिनट, सतीश एक मिनट, ये कहते हैं कि पाकिस्तान लेके आते हैं। सतीश एक मिनट आ रहा हूँ, मैं प्रोफेसर साहब के साथ बीच में बोलता नहीं हूँ। हाँ एक मिनट, सतीश आ रहा हूँ, 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 सतीश एक मिनट, सतीश एक मिनट। अवनीश जी आपसे मेरा सवाल है, ये ठीक है जिन्ना पाकिस्तान, जिन्ना गद्दार, किसी लायक नहीं है जिन्ना जिसके मुंह से भी हम उसकी बात करें, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सूट तो करता है बीजेपी को, राइट विंग को। आप अमन जी, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि अखिलेश यादव का आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू क्यों लेते हैं अगर वो इस लायक नहीं है कि उसके किसी बयान पर हम कोई रिएक्ट ना करे? बीजेपी क्यों लेते हैं उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू? नहीं, मैं नहीं, क्यों आप दिखाते हैं? मेरे को नहीं देते वो। आप दिखाते हैं ना? नहीं, मुझे नहीं देते। दिखाते हैं, आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे। नहीं, मैं खैर चलिए, आप मेरी बात मतलब, अगर वो इस लायक नहीं है कि उसके बयान पर कोई भाजपा या कोई पार्टी उस पर रिएक्शन ना करे, तो आप क्यों फिरते पीछे पीछे उसके माइक लेकर के? ठीक है, नहीं मैं ये पूछ रहा था अवनीश अवस्थी जी, बेशक अखिलेश जी एंट्री करा जिन्ना कौन लेके आया? सरदार पटेल लेकर वो आए फायदा आपको, सरदार लेकर वो आए फायदा आपको। खास तौर से सरदार पटेल के जन्मदिन वाले दिन जिन्ना का नाम लिया। अब सतीश प्रकाश बोलेंगे, फिर उसके बाद मनीष जी बोलेंगे, ठीक है? अब उन्होंने आपकी बात वेट कर रहे थे वो अपनी टर्न का। सतीश जी आपसे खासा गुस्से हैं सुनिए प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी। मैं प्रोफेसर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, उनके बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे भी एक बात देखिए, सुनिए, पाकिस्तान के प्रति कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को भी समझना चाहिए, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीजेपी का हो। तमाम लीडर्स को ये सोचना चाहिए, उसको लेकर के गलत बयानबाजी नहीं हो। लेकिन सच्चाई सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इच्छा थी कि उनको शांति का नोबेल प्राइज मिले, और इसलिए वो एक बस लेकर के कहां गए? पाकिस्तान गए, और वहां से इनवाइट कर लिया उन्होंने बाकायदा एक युद्ध, और वो युद्ध भी ऐसा कि जो भारत की कहीं ना कहीं जमीन पे लड़ा गया। अब तक जितने युद्ध हुए हैं इससे पहले, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की धरती पर लड़े गए हैं, लेकिन पहली बार हो रहा था। कोई बात नहीं है, बिना बुलाए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक सारी व्यवस्था को छोड़ करके पाकिस्तान चला जाते हैं, और एक आतंकवादी बड़ी घटना होती है, पठानकोट हमला होता है। मेरा कहना यह है सर, चाहे अखिलेश जी का हो या बीजेपी के लीडर्स हो, इनको पाकिस्तान को लेकर के नरम रुख नहीं अपनाना चाहिए। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसके साथ दुश्मन जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अच्छा चलिए, एक सवाल आपसे पूछता हूं सतीश जी, एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक सवाल सतीश जी, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जिन्ना को नकारा, पाकिस्तान दुश्मन है, मुसलमानों ने पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है। नेताओं को शर्म आनी चाहिए। एक सवाल जो कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों के सामने इस तरह का एक भ्रम फैलाते हैं, पाकिस्तान की बात करके, जिन्ना की बात करके, तालिबान की बात करके, जिन नेताओं को ये लगता है कि वो वर्ग उनको वोट दे देगा, ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत। मुझे आपने बोला पाकिस्तान दुश्मन है और दुश्मन की इच्छा है कि योगी जी हटे,
क्या दुश्मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए? सुनिए सुनिए सुनिए, अरे भाई सुनिए, पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, इसका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव होने वाला है? मेरे जीवन पे क्या होने वाला है? पढ़ना है भाई, यूपी के लोगों के जीवन पर असर पड़ना है ना। प्रचार कर रहे थे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता यूपी के लोगों से, यूपी के लोगों की चिंता नहीं है आपको? मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यूपी के लोगों की चिंता नहीं है? मैं इस देश के संविधान की व्यवस्था से चलता हूँ, ये मेरे राइट हैं। चलिए ठीक अगर है। किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी मुझे है। लगा आप दुश्मन की इसलिए इच्छा के मनीष जी, खिलाफ आपसे बोलेंगे। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, आप सरकार में हैं, चूंकि आप सरकार में है तो सवाल आपसे पूछूंगा। नहीं, मुझे लगा था दुश्मन की इच्छा के खिलाफ बोलेंगे आप। तो सपा से भी हमने सवाल पूछे। चलिए ठीक। अब मनीष जी बोलेंगे। अब मनीष जी, 2017 मनीष जी, आपको मालूम नहीं है? अमन जी, अच्छा मुझे मालूम नहीं है। अमन जी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कहीं ना कहीं समाज, हाँ मनीष जी अब आप बोलेंगे। दलित समाज के लोगों को सपा ने परेशान किया ना। चलिए सवाल हमने उनसे भी पूछा सवाल पूछा। देखिए वो तो चलिए ऑडियो बंद है, अब से मनीष जी बोलेंगे। अब से मनीष जी बोलेंगे। देखिए अमन जी, अभी सतीश जी ने कहा कि कारगिल पहला युद्ध था जो हिंदुस्तान की धरती पर लड़ा गया। तो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पूरा उतला कश्मीर हमारा चला गया, वो किसकी धरती पर लड़ा गया था? अक्साई चीन जो चला गया, आज तक कब्जा हो गया, वो किसकी धरती पर लड़ा गया? सतीश जी, इतिहास को खंडित मत करिए, इतिहास का गलत स्वरूप मत पैदा करिए। कारगिल में जवानों ने खदेड़ कर पाकिस्तान को बाहर कर दिया, मिट्टी उनको उनकी जो हैसियत हो याद दिला दी। अक्साई चीन चला गया, पाक अधिकृत कश्मीर आज तक हम लोग लड़ रहे हैं, उस दर्द को झेल रहे हैं। पाकिस्तान का जो 42 साल का आतंकवाद है उसको हिंदुस्तान झेल रहा है। तमाम जो लड़ाइयां हैं वो हमने लड़ी 71 और 65 में। इसके बाद भी अगर आप लोग किसी न किसी बहाने सपा बसपा, चलिए आप देख रहे हैं ना, यूपी की जनता तय करेगी। शुक्रिया सतीश प्रकाश, मनीष जी, अवनीश जी, श्रवस्ती, शौकत भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय इतना ही डंके की चोट पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको ये याद दिलाते हुए कि 8 बजे देश नहीं झुकने देंगे में देश की सबसे बड़ी बहस, क्या जिन्ना पाकिस्तान पर चुनाव चाहते हैं अखिलेश, रात 8 बजे जरूर देखिएगा।